दोस्तों PW एक संस्था है जो कि यूएस बेस्ड है। उसका काम है पूरे वर्ल्ड वाइड में डेमोग्राफिक रेशियो, रिलीजियस रेशियो को चेक करना और उसको एक डेटा बनाकर समराइज कर कर देना। दोस्तों आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में कितने कंट्रीज़ है जो कि आपको सिक्योरिटी काउंसिल हो गया या आप इसको कह लो सुरक्षा समिति, इसमें इन्वॉल्व है। ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज़ है दोस्तों। 2 मुल्क इसमें से हटा दिया जाए जिसमें कि द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और द वेटिकन सिटी, तो 193 कंट्रीज़ बचती है। 193 कंट्रीज़ में जब आप सेंसस उठाओगे 2010-11 का, तो 120 कंट्री ऐसी थी जो कि क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती थी दोस्तों, जहाँ पर बहुसंख्यक समाज क्रिश्चियन समाज था। लेकिन इधर आने वाले 4-5 वर्षों में, 10 वर्षों में उनका जो पॉपुलेशन है वो घटा है। और किसका बढ़ा है? तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स का बढ़ा है। वैसे ही टोटल 56 कंट्रीज़ थी, 56 इस्लामिक देश थे, जो कि गत 1-2 वर्ष पहले एक और कंट्रीज़ ऐड होके 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हो गए। हिंदूज़ की आप संख्या जानोगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। 94% हिंदूज़ एक ही जगह पे ऑलमोस्ट नेपाल और इंडिया में रहते हैं। और पूरे वर्ल्ड में अगर हिंदूज़ की संख्या को काउंट किया जाए तो टोटल 15% आता है, 15% आता है दोस्तों। नंबर 1 पोजीशन जो है वो क्रिश्चियनिटी के लिए है, जो कि 31% से 28% के आसपास में ये रहता है। और 27.5 के आसपास, 25 से लेके 27.5 तक का जो अनुमान है वो इस्लामिक लोगों का है, यानी कि इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग इतने हैं, जो कि आने वाले समय में ये डेमोग्राफिक रेशियो और चेंज होने जा रहा है। क्योंकि बहुत ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ पर अब ये मार्जिन बहुत कम हो गया, जो क्रिश्चियन और मुस्लिम का जो मार्जिन है ये बहुत कम हो गया है। और 3rd पोजीशन पे हिंदू है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड, आपको मैंने बताया कि 94% एक ही जगह पर है, और वो है इंडिया। और ये दोस्तों, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? इससे यही सीखने को मिलता है कि जो लोग, जो रिलीजन अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो बहुत तेज़ी में ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है, यहाँ से महज 600 किलोमीटर दूर, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 600 किलोमीटर महज दूर बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र का वारदात हुआ था दोस्तों। जिंदा जला दिया गया था। किसी ने भी एक कैंडल मार्च तक भी नहीं निकाली। जो था वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की तरफ से था, दैट्स इट, ख़त्म। और ये कारण है कि वो डेमोग्राफिक रेशियो हिंदूज़ का भी और क्रिश्चियन का भी घट रहा है। अभी मैं बात करता हूँ इस्लाम, तो आप देखो इनकी डेमोग्राफिक रेशियो बढ़ रही है, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने जो भी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको बिना किसी भेदभाव का वो ब्रदरहुड कैटेगरी में लेते हैं दोस्तों। अभी आपको पता होगा कि ईरान का जो ये मसला है, ये सिया बहुल है, और जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी बहुल है। लेकिन सपोर्ट पूरा है दोस्तों, इसमें कहीं कोई सिया सुन्नी का फ़र्क, फ़िरका का अंतर नहीं है दोस्तों। वैसे ही पैलेस्टाइन, जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई 0.5% लोग भी वहाँ पे गए होंगे कि वहाँ से लोग जानते हैं, लेकिन उनके लिए उनका दिल धड़कता है और वो लोग वहाँ के लोगों के लिए सिंपैथी रखते हैं। तो ये डेमोग्राफिक रेशियो को यही इंक्रीज करता है, यही ब्रदरहुड जो है यही इंक्रीज करता है दोस्तों।
और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अगर आप अपनों के लिए मरते हो, आप अपनों की फिक्र करते हो, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर हिंदुओं की फिक्र नहीं करता है तो ये उनका कंसर्न है, ये सोचने का विषय है कि आप क्यों नहीं करते हो। अगर वो करते हैं, हैट्स ऑफ, अच्छी बात है। लोग अपनों की फिक्र नहीं करेंगे तो कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग आकर उनकी फिक्र तो नहीं करेंगे, इसलिए वो करते हैं। तो महज हम लोग 600 किलोमीटर पे अपने लोगों की फिक्र नहीं करते, और वो यहाँ से पैलेस्टाइन ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर, और वो उनकी फिक्र करते हैं। उनके डीपी पर, उनके स्टेटस पर, उनकी हर जगह आई लव पैलेस्टाइन। इनफैक्ट कुछ मिनिस्टर्स तो ऐसे हैं, कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं जो कि संसद में भी आई लव पैलेस्टाइन करके आते हैं। आप समझ रहे हैं? इसको कहते हैं ब्रदरहुड। जो हम लोग कंसर्न नहीं रखते हैं, सिर्फ एक दिखावा, एक ढोंग करते हैं कि भाई दलित मेरे साथ में है, सवर्ण मेरे साथ में है, बहुजन मेरे साथ में है। ये छलावा है, ये हम दिखावा करते हैं। अगर सही मायने में हम लोग भी ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट को समझते, हर हिंदू को एक समझते, तो हमारी संख्या कम से कम एक देश तो होती ना। पूरे वर्ल्ड वाइड में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, आप कह लो सनातन राष्ट्र नहीं है। अब आप इसको जिस तरीके से लो, मुस्लिम कंट्रीज हैं 56, 57 हैं, क्रिश्चियन कंट्री हैं जो कि 124 थी 2011 के सेंसस में, और ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद में वो 120 रह गई है। अभी के सिनारियों में 120 रह गई है। ये क्यों रह गई है? क्योंकि आपसी कॉन्फ्लिक्ट है। आपको पता है क्रिश्चियन बहुल इलाका रसिया भी और क्रिश्चियन बहुल इलाका अमेरिका भी है, बनता नहीं है, पावर मैच नहीं करता ना। दोनों को आपस में लड़ना है, लड़ो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैक्टर हैं और इन पर काम करना चाहिए। मुझे सैल्यूट है जो अपने ब्रदरहुड को संभाले हुए हैं, अपने भाई को भाई समझते हैं। उससे सीख लेने की आवश्यकता है। लिटरली मैं कहता हूँ कि सीख लेने की आवश्यकता है। हर इंसान को, हर रिलीजन को सीख लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद।